अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था वेक्टर प्रोडक्ट्स वाला। इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो हमने देखा था स्केलर प्रोडक्ट्स में, जिसमें हमने देखा था कि जब हम दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। इसको हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट के साइन से शो करते हैं, तो इसको इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जो मेन चीज़ थी इसमें हमारे पास आता था कॉस थीटा, और हमने इसकी 4 से 5 कुछ प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट टाइप थी हमारे पास प्रोडक्ट की, अब ये टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर रिजल्टिंग क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है तो इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसको हम दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस के साइन से शो करते हैं। चूंकि अब इस केस में हमारे पास जो आंसर आ रहा होता है वो वेक्टर क्वांटिटी आ रही होती है, तो इसका मतलब है इसके साथ अब जो क्वांटिटी है कि इसके साथ डायरेक्शन लगाना भी लाजमी होगा। तो ये पीछे वाली प्रोडक्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है। हम देखते हैं कि किस तरह डिफरेंट है और उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से लास्ट वाली टॉपिक से चेंज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए वेक्टर विच इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हमारे पास जो एन कैप यहाँ पे लिखा हुआ, इसको हम रीड करते हैं यूनिट वेक्टर, जो कि हमें डायरेक्शन बताता है रिजल्टिंग जो हमारे पास आंसर आ रहा था, जो वेक्टर क्वांटिटी आ रही होती है उसकी डायरेक्शन से वो डील करता है। Where n is unit vector perpendicular to the plane containing A and B as shown in the figure. Its direction can be determined by right hand rule. For that purpose, place together the tail of the vector A and B to define the plane of the vector A and B. The direction of the product vector is perpendicular to this plane. Rotate the first vector A into the B through the smaller of the two possible angles, and then curl the finger of the right hand in the direction of the rotation. Keep the thumb erect. The direction of the product vector will be along the erect thumb. Because of this direction rule, B cross A is also vector opposite to the sign A cross B. अब इस पूरे रूल में उसने हमें क्या बताया होगा, उसने हमें बताया कि हम यहाँ से जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। जो हमारा वेक्टर आएगा, देखिए ये उसने लिखा हुआ फॉर दैट पर्पस, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका राइट हैंड रूल अप्लाई होता है। दोनों में दो तरह के प्रोडक्ट होंगे, ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे। आपने दो वेक्टर्स की क्या करना है, ये दो वेक्टर्स अपना राइट हैंड को दो वेक्टर्स में आपने लेना है, और ये जो डायरेक्शन है ए से बी की तरफ, जब आप ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन होगी ए से बी की तरफ। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये आप कहेंगे कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे। जैसे आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया, अपने थंब को आपने इरेक्ट रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए शो किया हुआ, आपने अपने थंब को इरेक्ट रखा हुआ, तो ये थंब की जो इरेक्शन है, ये जो आपकी साइन जो है आपको शो कर रही है कि आपकी जो डायरेक्शन रिजल्टिंग वेक्टर की कौन सी है। इसी तरीके से अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो वही आप राइट हैंड रूल लगा देंगे, लेकिन अब आपने बी से ए की तरफ आना है, तो ये आपके पास है बी से ए की तरफ। और अब आपका जो थंब है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, बी से ए की तरफ अपनी बी से ए तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, और ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, और ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी बी क्रॉस ए का जो रिजल्टिंग वेक्टर आ रहा होगा उसकी। ये हमारे पास राइट हैंड रूल है, इसमें से आपने राइट हैंड रूल कर लेना है। और ये डेफिनेशन करने के बाद आप डेफिनेशन पिछले पेज पे दी हुई है, ये फॉर्मूला करेंगे, यहाँ से बताएंगे एन कैप क्या होता है, और राइट हैंड रूल इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में बताने की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बताना तो आप बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। हमने देखा था कि जो लास्ट जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो कम्यूटेटिव होती है, लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन से डील करते हैं, लास्ट वाले में डायरेक्शन होती नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था 5 को 2 से करें या 2 को 5 से करें सेम आंसर आएगा, लेकिन इस केस में ए भी वेक्टर है, बी भी वेक्टर है, और जो इनका आंसर है वो भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें बी भी वेक्टर है, ए भी वेक्टर है, जो रिजल्टेड क्वांटिटी है वो भी क्या है, एक वेक्टर है। तो इनकी डायरेक्शन तो कभी भी सेम नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ ए क्रॉस बी इज नॉट सेम एज द बी क्रॉस ए, द क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। सो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये सिर्फ एक ही कंडीशन में इक्वल हो सकती है, जब आप यहाँ पे माइनस का साइन लगाते हैं, जो इक्वेशन नंबर 2.9 में शो किया हुआ है। इसको फर्स्ट प्रॉपर्टी हेडिंग बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, इसकी हेडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड आएगा, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। जब हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का बनता है, हैज मैक्सिमम। इस केस में मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन 90 हमारे पास 1 होता है। जब साइन 90 1 आएगा तो इसका मतलब है जैसे ए बी बच रहा होगा, तो ए बी हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। जबकि जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें कॉस था, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, जो डॉट प्रोडक्ट होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 0। और जब परपेंडिकुलर वेक्टर होंगी, जब क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम।
अब द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, वही पैरेलल वेक्टर्स का अगेन केस आ गया, इज अ नल वेक्टर। ये हमारे पास जीरो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि जब पैरेलल वेक्टर होता है तो दोनों के दरमियान जीरो का एंगल बनता है, जीरो का या 180 का बनेगा, और जीरो और 180 पे दोनों आपका जो साइन फंक्शन है वो क्या होता है, जीरो आंसर देता है। तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। एज ए कंसिक्वेंस जब आप सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे ए क्रॉस ए, वो भी क्या आएगा, आपका जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल जीरो है, जब एंगल जीरो है तो साइन जीरो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। The magnitude of A cross B is equal to the area of the parallelogram formed with A cross B of two adjacent sides। ठीक है, अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं, इसके लिए हम ये पैरेललोग्राम करेंगे। अगर आप पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लेते हैं तो इसी के हमारे पास क्या आ जाएगा, A क्रॉस B का आंसर आ जाएगा। कुछ इसकी एग्जांपल दी हुई यहाँ पे, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी एट अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज r फ्रॉम द एनी पॉइंट x इज अबाउट व्हिच बॉडी रोटेट्स, देन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टॉर्क। अब देखिए टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हम r क्रॉस f, r डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये भी वेक्टर है, f क्या है हमारे पास, फोर्स है, ये भी एक वेक्टर है। लेकिन जब हम इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, टॉर्क। और टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सिमिलरली ये हमारे पास एक फोर्स है जो कि आप सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे या मे बी इसके लास्ट में भी पढ़ें, जो v क्रॉस b है, v वेलोसिटी है और b मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, स्ट्रेंथ है। दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जब वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रही है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, जिसको भी हम क्रॉस प्रोडक्ट्स के अंदर कहते हैं। जैसे लास्ट में हमने एग्जाम्पल देखी थी कि हमारे पास जो वर्क वाला केस था, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट है जिसका ये मल्टीपल होता है वो क्या होती है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये आपका टॉपिक था वेक्टर प्रोडक्ट वाला। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बस आपने डेफिनेशन करनी है, इनमें से कुछ चीज़ें करनी है और करेक्टरिस्टिक्स वाला कर देना है। वैसे तो चैप्टर नंबर 2 में वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों, लेकिन क्योंकि उसने चैप्टर 2 और सिर्फ कंबाइन कर दिया तो आप इस चैप्टर में से बहुत से क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से वेक्टर ये जो प्रोडक्ट वाला दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट में आप कंसिडर कर सकते हैं।